दोस्तों, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री राजस्थान के दौरे पर हैं। जी हाँ, राजस्थान में बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं। इंडिया का नाम जो है जब से विपक्ष ने रखा है तब से उस इंडिया नाम से मोदी जी को इतनी ज़्यादा चिढ़ हो गई है, इतनी ज़्यादा उनके चेहरे पर गुस्सा देखने को मिल रहा है। वो आज भी एक राजस्थान की जो सभा थी उसमें देखने को मिली। कांग्रेस को इंडिया जो गठबंधन है INDIA, जो 26 दलों का जो एक गठबंधन बना है, उसको लेकर मोदी जी ज़ोरों शोरों से भड़कते हुए नजर आए, गुस्से में दिखे। लेकिन आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि मोदी जी इंडिया पर बोल सकते हैं, कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर बात कर सकते हैं, विपक्षी गठबंधन के जो दल बना है उस पर बात कर सकते हैं, अपनी पार्टी की खूबियां गिना सकते हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर क्या हो रहा है, बीजेपी के अंदर किस तरीके से अब मोदी जी के नेता भाजपा का जो रुख रवैया है, जो पार्टी में औरतों की सम्मान इज्जत की बात है, उस पर किस तरीके से बीजेपी की पोल पट्टी बीजेपी के ही नेता के ज़रिए खोला जा रहा है, इसकी एक झलक मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मोदी जी मंच से तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, लेकिन उस मंच के पीछे जो हुआ, यानी कि बीजेपी के पार्टी में जो कुछ हुआ, उसको देखकर आप समझ जाएंगे कि बीजेपी के नेता इस वक्त बीजेपी के खिलाफ क्यों उतर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, बात मणिपुर को लेकर है। मणिपुर में जो हिंसा हुई है, उस हिंसा पर प्रधानमंत्री बोलने को ही तैयार नहीं है। मोदी जी दुनिया जहान की बात कर रहे हैं, दुनिया जहान की चीज़ें जो है वो बता रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि मैं यहीं से हूँ, यहाँ से मेरा पुराना रिश्ता है, पुराना नाता है। लेकिन मणिपुर की जनता से उनका कौन सा नाता है, कौन सा नाता नहीं है, उसको लेकर अब बीजेपी के ही नेता का गुस्सा देखने को मिला। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों कि पटना बिहार में बीजेपी के नेता ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इस्तीफ़ा की वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये वजह जो है खुद बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा कलह बनता हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल दोस्तों, आपको ये तस्वीरें इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगी, जो न्यूज़ 24 की तरफ से शेयर किया गया है। और शेयर करते हुए क्या लिखा गया है वो मैं आपको पढ़कर बता दूँ। न्यूज़ 24 लिखता है कि मणिपुर की घटना को लेकर बिहार भाजपा के प्रवक्ता विनोद शर्मा ने बीजेपी को छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे नेतृत्व के साथ मैं काम नहीं कर सकता हूं। और इसके साथ ही उन्होंने ऐसे छोड़ा नहीं है कि हाँ बस इस्तीफा जो है वो पकड़ा दिया है। उन्होंने बहुत बड़ा पोस्टर लगाकर, जी हाँ, बहुत बड़ा पोस्टर लगाकर पार्टी को छोड़ा है। समझ रहे हैं दोस्तों कि किस तरीके से बीजेपी के जो लोग हैं वो बीजेपी के रुख रवैया को देखते हुए, मणिपुर की स्थिति को देखते हुए अब आवाज़ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। किसी पार्टी में जाने के लिए नहीं, किसी चुनावी, जैसे होता है ना कि अभी चुनाव चल रहा है तो पार्टी के नेता छोड़कर दल बदल रहे हैं, वो नहीं, बल्कि मणिपुर की हालात को देखते हुए बीजेपी के प्रवक्ता ने पार्टी को छोड़ दिया है। मणिपुर घटना को लेकर बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे का पोस्टर तक बाहर लगवा दिया है, सड़कों पर लिखा हुआ है समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याग्य, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। भारत की बहन, भारत की बेटियां करे चित्कार, शर्म करो, बेटी बचाओ का नारा देने वाली मोदी सरकार, माननीय JP नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा महोदय, मणिपुर में बेटियों को पूर्ण नग्न करके भीड़ में सड़कों द्वारा घुमाए जाने के कारण पूरे विश्व में भारत शर्मसार हुआ है, जिसके लिए मणिपुर में भाजपा के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं और इसका बचाव करने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसे नेतृत्व में काम करने के लिए मुझे आत्मग्लीन एवं कलंकित महसूस हो रहा है कि मैं ऐसे पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ऐसे पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ और मैं खुद को कलंकित महसूस करता हुआ इस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। ऐसे नेतृत्व में काम करने से मुझे बहुत ज़्यादा लज्जा आ रही है, इसलिए तत्काल पार्टी के पद और पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। आप सीधे तौर पर इस तस्वीर, इस पोस्टर को देख सकते हैं कि कैसे इस नेता ने हिम्मत दिखाकर
जी हाँ, हिम्मत दिखाकर बिना किसी लालच के, बिना किसी पार्टी में जाने की लालच से कि हमें ये सीट मिल जाएगा, इतने में खरीद, इतने में बिक्री हो जाएगा, ये सब से परे होकर इन्होंने हिम्मत दिखाकर मणिपुर मामले को लेकर अपना इस्तीफा पेश किया। पोस्टर लगा कर दिखाया कि किस वजह से उन्होंने इस पार्टी को छोड़ा है। इन्होंने ये तक चीफ जस्टिस का जो बयान है वो तक कोट किया है, ट्विटर पर ट्रेंड जो है वो तक कोट कर दिया है कि नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दीजिए, मणिपुर का गुनाहगार कौन, ऐसे तमाम तस्वीर लगाकर इन्होंने पूरा जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है ट्रेंडिंग, वो सब कुछ लगाकर इन्होंने बताया है कि बीजेपी कितना गलतफहमी पाले हुई है। बीजेपी को लगता है कि उसने जीत लिया है 2014, 2019, तो वो हर एक चीज़ जीत चुकी है, देशवासियों का दिल जीत चुकी है, मणिपुर वालों का दिल जीत चुकी है। लेकिन मणिपुर पर जो स्थिति है, मणिपुर पर जो हालात है, उसको ये एक तस्वीर, एक पोस्टर सब बयां कर दे रहा है कि बीजेपी में किस तरीके से मणिपुर को लेकर नेताओं का गुस्सा अब सामने आ रहा है। भले ही मोदी जी लंबा चौड़ा भाषण राजस्थान में दे रहे हो, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो, आप खूब कीजिए राजनीति। मैं फिर से एक बार आपको दोहरा दूं दोस्तों, मैं बार बार मणिपुर का जब भी मामला सामने आता है गुस्सा आता है, तकलीफ होती है कि आखिर किस बात के प्रधानमंत्री, किस चीज़ के प्रधानमंत्री, जब आप अपने ही राज्य को बचा नहीं पा रहे, वहाँ की महिलाओं की अस्मिता, इज्जत को आप नहीं बचा पा रहे हैं, इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं। खुद बीजेपी के जो सीएम है, मणिपुर के जो सीएम है, वो कहते हैं कि जो उन्हें ऑर्डर आदेश दिया जाएगा, उनसे आला कमान कहेंगे कि इस्तीफ़ा दे दो तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, लेकिन उनसे कोई बोल ही नहीं रहा है तो वो इस्तीफ़ा क्यों देंगे। अब इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। आप लंबा चौड़ा देते रहिए भाषण, लेकिन आपके ही पार्टी के नेता ने किस तरीके से उन तमाम बातों को एक ज़रा भी, जी हाँ, एक ज़रा भी वैल्यूबल जो है वो नज़र नहीं दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि मुझे इस पार्टी में रहकर घृणा हो रही है, खुद से घृणा हो रही है कि इस पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में जो है सोच रहे हैं, मणिपुर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, इसलिए मैं इस पार्टी के साथ नहीं रह सकता। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।